हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक्स का मान कैसे निकलता है, जो कि बहुत सारे बच्चे को ये प्रॉब्लम रहती है कि एक्स का मान कैसे निकालें। अक्सर बच्चा इसमें फंस जाता है और ऐसे सवालों को देख के वो बनाना छोड़ देता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। आइए बोर्ड के इधर देखते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक जैसे हर एक संख्या में बेसिक होता है, वैसे इसमें भी होता है। माना अगर हमको जैसे यहाँ पे एक्स अब प्लस में एक्स करेंगे तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 2x, एक्स प्लस एक्स 2x। इसी तरह से अगर हम इसमें माइनस कर दें एक्स माइनस एक्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है बच्चे। इसी तरह से अगर हम इसमें x का गुना x में अगर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपको x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब इसी तरह जोड़ हो गया, घटा हो गया, गुना हो गया, इसी तरह भाग की भी क्रिया होगी। इसमें x में भागा अगर हम x से देते हैं तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो फिर आपको बताने मतलब बनाने में बिल्कुल आसानी होगा। आज हम आपको ऐसा बताएंगे जो आप भूलेंगे भी नहीं। इसमें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे डॉट आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए इसी की तरह यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें एक तो हमारा कर देते हैं। यहाँ पे अगर 2x है और इसमें अगर फिर 2x जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ आप इसमें क्वेश्चन करते हैं। अगर x ना रखे इसमें a भी दे सकता है, यानी कि a प्लस ए हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। a ना दे के y भी दे सकता है, y प्लस वाई तो 2y हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसी तरह से इसमें गुना भाग जैसे इसमें भी हो सकता है। इतना बेसिक अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपको सवाल बनाने में बिल्कुल आसानी होगी। इसको अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, ठीक है। आते हैं सवाल के लिए। ध्यान से लिखेंगे। यहाँ पे सवाल है 1 नंबर कि x प्लस में 5 बराबर के 10। बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। इन दोनों के बीच में क्या रहता है, गुना। दोनों के बीच में क्या की संख्या रहती है, तो गुना। तो हम सिंपली कहेंगे इसको x, ये इधर प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा। जो इधर माइनस में रहेगा तो यहीं पर जाके प्लस में हो जाएगा। तो माइनस प्लस की क्रिया कर लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5। आइए फिर x बराबर 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ x बराबर कितना आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। समझ रहे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 4 बराबर 16 है। अभी बताए थे कि जो संख्या प्लस में रहेगी वो पार जाके माइनस में होगी, और जो यहाँ माइनस में रहेगी बराबर के उस पार जाएगी तो वो प्लस में हो जाएगी। ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, और जो चीज़ गुना में रहता है वो फिर बाद में भाग में आता है ना। तो ये सिंपली ऐसे ही रहेगा, 2x यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, 16 ऐसा ही रहेगा। ये प्लस का है, ये पार जाके बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का। फिर लिखेंगे 2x बराबर, क्योंकि 16 में से अगर 4 जाएगा तो 12 बचेगा। अब देखिए 2x बराबर अगर 12 है तो ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। तो जो चीज़ बराबर के इस पार गुना में रहती है उस पार जाके वो भाग में जाती है ना। तो x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 12 बट्टे, यहाँ गुना है तो ये भाग में चली जाएगी, यहाँ ये संख्या नीचे आएगी। अब इसको काट दीजिए,
यानी निकल के कितना आया, 6 के 12। तो एक्स का मान यहाँ पे कितना निकल गया, एक्स, है ना, या एक्स बराबर 6 आ जाएगा यहाँ से। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में देते हैं, आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हुआ, समझ में आ गया हो, बिल्कुल आसान तरीके से आपके लिए लाए हैं, अगर अच्छी तरह से समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।